देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। आज इंदौर में केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बड़ा आयोजन होगा, जिसमें फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान शुरू होगा। इस दौरान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। बता दें कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर फसल बीमा पॉलिसियों की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी। साथ ही फसल बीमा के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। इसी की शुरुआत आज इंदौर जिले की सांवेर तहसील के बूढ़ी बरलाई गांव से की जाएगी। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी। तो पलाश जी, बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 6 साल पूरे होने पर आज यह नई योजना मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की शुरुआत पूरे देश से हो रही है और इसी की शुरुआत सांवेर से की जाएगी। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि इंदौर जिले की सांवेर तहसील के बूढ़ी बरलाई गांव में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम में कितने किसान भाग लेंगे? जी, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान भाग लेने वाले हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मुखिया शिवराज सिंह चौहान पहुँचने वाले हैं और साथ ही साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में कृषि मंत्री कमल पटेल व तुलसी सिलावट भी मौजूद रहेंगे। इसमें जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत जो कार्यक्रम है, इसमें उपस्थिति के बाद में किसानों को पॉलिसी सौंपी जाएगी और कहीं ना कहीं ये जागरूकता करने के लिए है, जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम बात करें तो जो 2016 में यह पॉलिसी लाई गई थी, बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी, जिसे पहले एक तरह से बाध्यता किसान की उन्हें यह पॉलिसी करवानी ही है, या जो लोग जो नहीं चाहते थे उन्हें भी मजबूरन करवानी पड़ती थी। लेकिन इस बार जो है 2020 में इस कानून में संशोधन किया गया, इस योजना में संशोधन किया गया है कि कोई भी किसान इतना ज़्यादा, या जो क्रेडिट कार्ड धारक है किसान, उसे आवश्यकता नहीं है पॉलिसी करवाने का, तो वो मना कर सकता है, या उसकी जो बैंकों में जा कर के वह अगर गलती से किस्तें कट जाती है तो वह जानकारी दे करके मना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यह जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की योजना के तहत जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए जो है किसानों को काफ़ी फ़ायदा होना है, क्योंकि जिस तरह से आपदा में फसलों का नुकसान होता है और इस फसलों के नुकसान के कारण किसान कई बार आत्महत्या कर लेते हैं और जो इसे झेल नहीं पाता है किसान, क्योंकि लंबा कर्ज हो जाता है सरकार का देने का, या जिस तरह से जो रसूखदारों के कर्जों के तले जो है दब जाता है किसान, तो उसके कारण कहीं ना कहीं यह योजना कारगर साबित हुई है और इसके 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 7वें वर्ष में कदम रख चुके हैं। तो इसी के चलते जो है पूरे देश भर में यह आयोजन किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खास तौर पर यह आयोजन शुरू हो चुके हैं। बीते दिनों सीहोर में यह शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री सीहोर के गांव में यहाँ इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद से ही यह चला आ रहा है और यह योजना जो है काफ़ी पसंद की जा रही है। किसान काफ़ी उत्साह के साथ में इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कार्यक्रम में भी काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी रहने की पलाश जी, इस कार्यक्रम में 20,000 किसान भी भागीदार बनेंगे, तो इसी के तहत किसानों को किस तरह से फसल बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी? जी, साफ तौर पर जो है मेरे हाथ मेरे किसान का जो स्लोगन दिया है, उसका उद्देश्य यह है कि किसानों को साफ तौर पर जो है वहीं पर जिस तरह से जो किसान हैं उनको कुछ करोड़ों रुपए की जो अलग अलग जहां पर कार्यक्रम होने हैं वहां पर जो है हार्ड कॉपी सौंप दी जाएगी और वहीं पर उन सबके समक्ष जो है इससे कहीं ना कहीं जागरूकता भी बढ़ेगी। किसान जो सरकार के प्रति जिनका रवैया रहता है कि जो योजनाओं का लाभ, अब तक सवाल उठते रहे हैं किसानों के या आम व्यक्ति के भी सवाल उठते रहे हैं कि उन तक सीधे तौर पर लाभ नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं यह लाभ सीधे तौर पर अर्जित हो और जो आपदा के वक्त जिन किसानों को परेशानी हुई है या जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं उसका अनुपात जो भी रेशो में देने का जो योजना के तहत रखा गया है उसके तहत उन्हें साफ तौर पर समक्ष सौंपा जाए। तो कोई विपक्षी पार्टी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकार पर सवालिया निशान खड़े करता है कि फसलों का जो है बीमा तो करवा लिया लेकिन उन्हें आज तक कोई किस्तें नहीं मिली गई या सही न्याय नहीं हुआ उनके साथ में, या
कहें कि जो है किसानों का पैसा खा लिया गया। तो इस तरह की सारी जो है सवालों पर जो है करारा तमाचा माना जा सकता है ये। और इस तरह की योजनाएं जो बनाई जाती हैं तो कहीं ना कहीं जनता के हित में, किसानों के हित में बनाई गई हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो एक विश्वास बना रहेगा और विश्वास को और बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पलाश जी, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं और इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही और कौन कौन हिस्सा लेगा? जी, इसमें मंत्री कमल पटेल, कृषि मंत्री और तुलसीराम सिलावट इंदौर के पूर्व प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, तो वह भी भाग लेने वाले हैं और उनका क्षेत्र भी है सावेर। तो कहीं ना कहीं यह स्थितियां काफ़ी अच्छी है और पूरी तैयारियां कर ली है प्रशासन ने, पूरी व्यवस्थाएं हो चुकी है। ट्विटर के माध्यम से यह ट्वीट भी कर दिया गया है कि तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही देश के माफ़ी चाहता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जो पहुँचेंगे वहाँ से और केंद्रीय मंत्री जैसे ही पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं यह कार्यक्रम की जो शुरुआत होने के बाद में साफ हो जाएगा कि कितना उत्साह है जनता में, कितने किसान कितना साथ दे रहे हैं, किस तरह की पॉलिसी जो है दी जाएगी और क्या क्या कुछ नई योजनाओं का जो है लाभ मिलने वाला है, किस तरह की घोषणाएं की जाएगी। क्योंकि यदि केंद्र कृषि मंत्री पहुंच रहे हैं तो खास भी है, क्योंकि कई घोषणाओं का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ और भी चीज़ें जो है साफ़ हो सकती है। वहां पर मीडिया भी वहां पर रहेगी और कहीं ना कहीं जो है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें जो है आज खुलकर सामने आएगी, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो है वहाँ कृषि मंत्री मध्य प्रदेश कमल पटेल भी रहेंगे, साथ ही तुलसीराम सिलावट भी रहेंगे। तो इनकी मौजूदगी में काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होने वाला है और बहुत सारी हो सकता है कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई और योजनाएं या कई और लाभ या कई और घोषणाएं आज देखने को जी, अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसियों की हार्ड कॉपी सौंपी जाएंगी। तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह अभियान कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जा रहा है? ये सभी जगह मैं बताऊं तो लगभग मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि यह शुरुआत हुई है, लेकिन लगभग सभी जगह यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों, क्योंकि यह सीधे तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है और इसका जागरूक करने का उद्देश्य भी यह है कि जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो वहाँ पर एक तरह से डिजिटलाइजेशन हो चुका है पूरी तरह से, हर चीज़ आज डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध है। और यह योजना भी है कहीं ना कहीं जो है एक जो है प्रधानमंत्री बीमा योजना की जो वेबसाइट है उस पर इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं, किसान उस पर सीधे तौर पर लॉगिन कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है, हर किसान इसका लाभ ले सकता है, या वो इसे बीमा करवाना चाहता है तो भी ले सकता है, या उसे हटवाना है तो भी कर सकता है उससे। तो कहीं ना कहीं यह जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है, तो यह कार्यक्रम या आयोजन सिर्फ एकमात्र जागरूकता करने के लिए या वह संदेश जनता तक पहुंच जाए कि इस तरह की योजनाओं के लिए आपको कहीं और या भटकना नहीं पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में बैंक नहीं होते हैं या परेशान होना पड़ता है किसानों को, और उसी का जो है कारण कहीं ना कहीं यह रहता है कि इन सब चीज़ों से किसान बचता है कि हम हमारे घर में ठीक हैं या जो भी होगा देखा जाएगा, इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों से बचकर जो है यह योजना के जो लाभ हैं किसानों को अब मिलने लगे हैं। और इसके तहत अमृत महोत्सव की बात करें या फिर मेरा हाथ मेरी पॉलिसी के जो योजना के तहत जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करना और किसानों तक उनका लाभ पहुंचे इसकी बात की जा रही है और इसके तहत ही यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पलाश जी, यह अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को फसल बीमा के बारे में किस तरह से जागरूक किया जाएगा और इसके लिए किस तरह की योजनाएं बनाई गई हैं? जी, इस योजना की बात करें हम तो कहीं ना कहीं यह 2016 की, मैंने बताया कि 2016 में यह योजना प्रधानमंत्री ने खुद सीहोर के गांव में शुरुआत की थी इसकी और यहां से घोषणा की थी और उसके बाद में पूरे देश के किसानों के लिए यह लागू कर दी गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह स्थितियाँ यह भी स्पष्ट करती हैं कि किसानों को आपदा के दौरान, जैसे या ओलावृष्टि हो जाए या अत्यधिक बारिश होने के बाद में या ज़्यादा गर्मी के कारण या फिर आपने देखा होगा कि इल्लियों के खतरे से, कई बार यह प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों को नष्ट हो जाती है।
जिससे जो पूरे जो साल भर की उनकी मेहनत है या पूरी तरह से जितना उन पसीने की जो मेहनत है उसका पूरा का पूरा जो है नष्ट होने के कारण वह आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है किसान। और इसके कारण उसे जो है कई बार यह सवाल भी उठते हैं कि उनके पास में जो सरकार मुआवजा देने वाली होती हैं वह मुआवजा सही समय पर नहीं मिल पाता है या उन तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार इस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं। इसको लेकर के कहीं ना कहीं यह योजना लाई गई थी और इस योजना में पहले बाध्यता थी कि हर किसान को इस बीमा पॉलिसी को करवाना होगा, लेकिन अब इस बाध्यता को 2020 में ख़त्म कर दिया गया है। उसके तहत जो है हर पॉलिसी का होल्डर जो है वह अपनी स्वेच्छा से पॉलिसी करवा सकता है और नहीं भी करवा सकता है। और यह जो पॉलिसी है वह सीधे तौर पर किसानों से जुड़ती है, उनके खातों से जुड़ती है और उसी के तहत जो है यदि किसी तरह की आपदा होती है या कुछ और परेशानी होती है तो वह जो 72 घंटों के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करना होती है कि आपके किसानों या फसल ख़राब हो गई है, तो उसकी रिपोर्ट पेश करने के आधार पर आपको जो है आप उसके बीमा जो पॉलिसी है उसके भागीदारी आप बन जाते हैं, आपका नाम उसमें जुड़ जाता है और ये आपकी जो रिपोर्ट के आधार पर आपको आपकी फसल जो नुकसान हुआ है उसका आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यह स्थितियां काफ़ी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और इससे कई किसानों को लाभ मिला है। छत्तीस की बात करें तो इंदौर सहित जो है मध्य प्रदेश के कई ऐसे राज्य हैं या कई देश भर के जो प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना के तहत काफ़ी लाभ प्राप्त कर पलाश जी, रहे इस हैं। योजना को लेकर किसानों का क्या कहना है? किसानों की बात करें तो हमने एक लंबा आंदोलन देखा है, किसान आंदोलन, और उसके बाद में जो है काफ़ी संशोधन हुए हैं। इस चीज़ों का भी उसमें वर्णन किया गया था और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो हैं किसानों के हित में हैं। लेकिन कई बार जो है जब तक सही जानकारी नहीं रहती है तो काफ़ी परेशानी या कहें कि योजना तक पहुंचने के लिए किसानों तक जो सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है तो वह लाभ नहीं ले पाता या सही गलत की परख नहीं कर पाते हैं। या आम व्यक्ति में भी हम देखें तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो कहीं न कहीं यह योजनाओं के प्रसारण के लिए या कहें कि हर व्यक्ति तक पहुंच जाए या खुद देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जानकारी दें या फिर बात करें तो हर राज्य के जो है मुख्यमंत्री पहुंचकर आपको जो है जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसके तहत यही है कि जानकारी सही मिलेगी तो किसान इसमें लाभ प्राप्त कर पाएगा और इसकी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद में वह काफ़ी सराहना भी करेगा। हालांकि किसान इसकी सराहना कर रहे हैं, किसानों को अच्छा लगा है क्योंकि एक तरह से आपदा के वक्त काफ़ी परेशानी होती तो कहीं ना कहीं इजी गोइंग हो गया है। हर तरह की किसी बात करें तो बहुत आसान प्रक्रिया है, बहुत सीधे तौर पर किसी बड़े अधिकारी या बाबू के चक्कर नहीं लगाना है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना है। तो यह बहुत आसान है और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिलेगा। और 6 साल बीत चुके हैं तो कहीं ना कहीं इसे सराहा गया है, तभी 6 साल पूरे सफलतापूर्वक बीते हैं। आज 7वें वर्ष में हम जो है कदम रखने जा रहे हैं। तो इस योजना के तहत ये जो मेरी पॉलिसी मेरी जो एक कहानी जो है साफ तौर पर देश के कई हिस्सों में यह कार्यक्रम आयोजित होंगे और काफ़ी प्रसन्न भी किया जा रहा है। पलाश जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं, तो इस योजना से कितने किसानों को अभी तक लाभ मिल सका है और क्या सरकार अपनी फसल बीमा योजना में पूरी तरह सफल हो पाई है? जी, साफ तौर पर जो बात करें तो किसानों ने काफ़ी मात्रा में बड़ी संख्या में अब तक लाभ मिला है क्योंकि 6 साल बीत चुके हैं और काफ़ी किसान इसमें शरीक भी हो रहे हैं। हिस्सा लेने के बाद में बात करें तो लंबे आंकड़ों की बात की जा रही है और इसी के चलते जो है किसानों को जो सराहना भी मैंने जो कहा जिस तरह से सराहना भी की गई है तो कहीं ना कहीं यह सराहना ही है जिसके तहत ये जो लाभ अब तक मिला है। 2016 की बात करें 36 करोड़ से अधिक किसानों ने इसका लाभ लिया है या आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं बात करें तो इसका लाभ की बात करें देश में तो करोड़ों में यह लाभ जा रहा है। लगभग 1 करोड़ के अधिक की बात की जा रही है। उसके बाद में भी कई और जो है अब तक आंकड़े अब तक साफ नहीं हो पाए हैं, लेकिन करोड़ों में इसकी संख्या गई हैं जिनको लाभार्थी जो हैं जिनको अपनी बीमा की जो है जिनको नुकसानी हुई थी उनको पैसा मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं यह योजना के तहत ही है और 36 करोड़
किसानों ने जिस तरह से अब तक जो है बात की है या पॉलिसी अपनाई है या आवेदन प्रस्तुत किए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आगे भी लाभ पलाश जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे इंदौर से हमारे संवाददाता पलाश राठौड़ जी, जिन्होंने हमें बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 6 साल पूरे होने पर यह योजना मेरी पॉलिसी मेरे हाथ की शुरुआत सरकार की एक अनूठी पहल है। इस योजना से हजारों किसानों को लाभ मिल सकेगा। साथ ही इस योजना की शुरुआत से किसानों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी शामिल होंगे। डिजिटल न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।